क्या है साथियों, आपके सामने ये जो भीड़ का सैलाब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी एक तरफ जिस तरह यहां पर भरा हुआ सागर जैसा दिख रहा है, ऐसे ही जन सागर आपको तट पर दिखाई दे रहा है। ये वो श्रद्धालु हैं जो इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 की जबरदस्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा की गई। बड़ी संख्या में इस प्रकार के पैंटून पुल का निर्माण किया गया ताकि तट से दूसरे तट पर लोगों को जाने में असुविधा ना हो, और जहां जहां लगभग 45 तट बनाए गए जहां पर लोग स्नान कर सकते थे। लेकिन आज सुबह, यानी कि आज तारीख है 29, और आप सुबह यानी लगभग 1:30 बजे की खबर सुन रहे हैं, और उस 1:30 बजे की खबर में कुछ इस तरह की तस्वीरों ने लोगों की आज सुबह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बिता दी। कुछ इस तरह के नजारे निकल कर आए, जिन नजारों के बाद में लगभग 50-60 एम्बुलेंसेज लोगों को ले जाने के लिए यहां पर नजर आई, और हेडलाइंस बनी महाकुंभ मेला स्टैम्पिड। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग नंबर कोट किए हैं। पत्रिका जहां 17 लोगों के मरने की खबर बता रहा है, एबीपी न्यूज 10 लोगों की, दैनिक भास्कर 14 लोगों की मौत की खबर का आंकड़ा दे रहा है। कहा जा रहा है कि 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। यहां पर कई ऐसे हृदय विदारक दृश्य भी देखने को मिले जहां पर लोगों को बड़े ही पैनिक सिचुएशन में जाते हुए और मृत शरीरों को जमीन पर पड़े हुए देखा गया। जिसने भी देखा वो पूरी तरह स्तब्ध था, अपनों को लेकर चिंतित था, और प्रयागराज के अंदर जहां जहां मेला प्रबंधन हो रहा है वहां अपनों को खोजता हुआ पाया गया। दैनिक भास्कर के एक संवाददाता ने अपनी तस्वीरें साझा करते हुए एक कमरे के अंदर इस प्रकार से शवों की संख्या को काउंट करके बताया कि यह केंद्रीय अस्पताल की फोटो है जहां जमीन पर 11 लाशें नजर आ रही हैं। तस्वीरों को इस प्रकार से कोट करते हुए दिखाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उपस्थित है। लेकिन इस हुजूम को समझने के लिए आप एक बार इस वीडियो क्लिप को देखें, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि परिस्थितियां बिगड़ी कहां हैं। एक बार के लिए आप इस भीड़ पर नजर डालें। अगर आप इस भीड़ को नजर ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि इधर बैरिकेटिंग हो रखी है, इधर बैरिकेटिंग हो रखी है, बीच में लोग हैं। अब आप इसको और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक तरफ क्राउड यूं जा रही है और दूसरी तरफ क्राउड यूं चल रही है। एक ही लेन में लोग इस तरह से आते जाते दिख रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि यह परिस्थिति कितनी जबरदस्त विकट बन रही है। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो यहां पर एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां लोग एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जाने की जिद में लगे हैं, जहां एक और लोग इस तरफ और इस तरफ एक साथ, मतलब यहां पर प्रबंधन में जो त्रुटि रही वो ये थी, ये देखिए इस तरह से जनता भाग रही है, और जब ये इस तरह से लोग भागते हैं उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति गिर जाए तो पीछे से आ रहा जन सैलाब उसके ऊपर से कुचल कर निकल जाता है। पीछे खड़ी इस पूरी समूह में अगर किसी ने आगे वाले को धक्का मार दिया तो झुकने का समय नहीं बचता। बैरिकेडिंग को टूटते हुए अगर आप देखें तो जिस तरह पानी टूट कर निकलता है, ऐसे जनता टूट कर निकल रही है, और पुलिस के द्वारा दम लगाकर इसको रोकने का ऐसे प्रयास किया जा रहा है जैसे टूटे हुए डैम को रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर आप तस्वीरों को नजर से देखें तो यहां पर एक प्रबंधन की जो कमी देखी गई, हालांकि इतने बड़े आयोजन में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां कम्युनिकेशन गैप रहा, जिससे एक ही रास्ते से जाने वाले और आने वाले लोग दिखाई दिए। ये सामान्यतया ये जो नज़ारे दिख रहे हैं ये संगम पर जाने वाले लोगों के नज़ारे हैं। हालांकि बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन कुछ जगह यात्रियों को इस संगम में जाकर के डुबकी लगानी है। संगम पर अगर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा तो वो लोग लौट कर आ रहे हैं। एक ही रास्ते से आने और जाने वाले लोगों के आने से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई। आप स्वतः इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि यहां पर कोई भी व्यक्ति एक बार गिरता है तो उसके ऊपर से ये जाने वाला रेला किस तरह की परिस्थितियां बनाएगा। तस्वीरें सामने हैं, जनता का ये जो जन सैलाब यहां उमड़ा है, इसे निपटाने, इसको संभालने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रशासन लंबे समय से इसकी तैयारियां कर रहा है, प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जनता के सैलाब को कुछ ना कुछ असुविधाएं रही होंगी जिससे इस तरह की तस्वीरें आई।
परिणाम स्वरूप अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपोजिशन से हैं, उनका ट्वीट आता है, मायावती जी का ट्वीट आता है, और साथ में अखाड़ों की तरफ से बात आती है। और अखाड़ों की तरफ से कहा गया कि हम लोग अभी सुबह का जो स्नान था मौनी अमावस्या का, इसको स्थगित करके इस मौनी अमावस्या के सुबह के स्नान को आगे जाकर कर लेंगे। दिन भर मौनी अमावस्या रहनी है, हम दिन में स्नान कर लेंगे, ताकि अखाड़ों को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ कंट्रोल में की जा सके। वहीं कुछ अखाड़ों का कहना था कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि विदाउट सेना इतना बड़ा प्रबंधन संभव नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं तो ऐसा किया जाना था। अलग अलग अखाड़ों की तरफ से बयान आए, लेकिन सबसे बड़ी जो समझदारी अखाड़ों ने दिखाई वो ये थी कि उन्होंने इस भीड़ के और इस दुर्घटना के चलते इस पूरे की पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उनमें से कई अखाड़ों ने तत्काल प्रभाव से कहा कि ये शाही स्नान है, अगर आज नहीं तो हम 2 दिन बाद वसंत पंचमी के दिन कर लेंगे, 3 फरवरी के दिन कर लेंगे। और अगर, क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि शाही स्नान में जो लोग स्नान करने के लिए अखाड़ों के साधु संत जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी लोग उमड़ते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करने के लिए, उनको देखने के लिए, नागा साधु जो कभी कभार बाहर आते हैं उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। करोड़ों की संख्या में जब लोग यहां पर प्रेजेंट हैं तो ऐसे में उन्हें देखने वालों की संख्या भी यहां होना लाजमी है। तो ऐसे में अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम सुबह का शाही स्नान नहीं करेंगे। मैंने